अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आसमान में MST व्लॉग में एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूँ। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यूएई का जो 5 ईयर का मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा है कि आप इसको घर बैठे कैसे ले सकते हैं, किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होगा और किन चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए स्किप ना कीजिएगा। तो बात करते हैं पहले टूरिस्ट वीज़ा मल्टीपल वीज़ा जो होता है ये होता क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीज़े की खासियत ये होती है कि आप कभी भी एनी टाइम यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आने के बाद आपको एक एंट्री के ऊपर 90 दिन आप यहाँ रह सकते हैं। 90 दिन के रहने के बाद फिर अगर आपका स्टे लंबा हो जाता है या और ऊपर आपने दिन रहने होते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से फीस भी होगी। लेकिन 90 दिन बहुत होते हैं, आप एक ट्रिप के लिए या बिजनेस के लिए या वेकेशंस के लिए बहुत होते हैं 90 दिन, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको एक बात और ये भी बता दूं कि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप ICA की बोर्ड के ऊपर जब आप जाके आपको लिंक भी आ रहा होगा, ICA का एक वेबसाइट है, जब आप इस पर जाके क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आप रैसल खामा का, फजेरा का, उम्मुल क्वीन का, अजमान का, अबू धाबी का आप वीज़ा ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने दुबई का वीज़ा लेना है तो आपको मिलेगा GDRF के ऊपर जाके मिलेगा, जो इसका लिंक यहाँ पे आ रहा है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, GDRF के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजिंग वाली या परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ दो वेबसाइट का मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ दुबई के लिए अलहदा साइड है और बाकी का स्टेट के लिए अलहदा से है। फीस भी सेम है, तरीक़ेकार भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ साइड्स का फ़र्क है, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूँ कि इसके जो अप्लाई करने का तरीका होगा उसके लिए आपको जो चाहिए डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो चाहिए होगा, आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा आपकी होटल की बुकिंग चाहिए होगी, आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी, आपको पासपोर्ट साइज की तो पिक्चर्स चाहिए होगी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको चाहिएगी और इन चीज़ों के साथ आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कर लेना है, PDF में कर लेना है, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स को PDF करके रख लेना है क्योंकि ये आगे काम आएगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके साथ आपने एक अपना कोविड का सर्टिफिकेट भी रख लेना है, कोरोना का सर्टिफिकेट भी रख लेना है, ठीक है। वो भी लाजम है, वो कंपलसरी चाहिए होगा आपको, ठीक है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जब PDF फाइल करके रख लेंगे तो आपने जब अपने जमा कराने लगेंगे तो साइड के ऊपर तो आपने क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना पड़ेगा। इसलिए ये PDF की फाइल होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, ICA का ये लिंक आ रहा है वेबसाइट का, ICA का ये वेबसाइट का लिंक है। आप जब इसको ओपन करेंगे कुछ इसका इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको, ठीक है। जब इंटरफेस खुलेगा तो इसके ऊपर लिखा होगा कि यूएई की इमिग्रेशन की साइट खुल जाएगी और इसको स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपके सामने तीसरे चौथे नंबर पे लिखा होगा यूएई 5 ईयर मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आपने आएगा, उसको आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से करके कुछ क्वेश्चन आपको शो हो रहे होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इससे करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, जब पहले क्वेश्चन के अंदर जब आपसे पूछेगा तो आपने क्या करना है कि आपने पहले क्वेश्चन के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख देनी है कि आपका नाम, आपका सरनेम, आपका बिजनेस, आपकी ट्रिप, ये वो। और सबसे बड़ी बात उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि वो आपसे पूछेगा कि एड्रेस क्या आपका है, तो एड्रेस आपने यहाँ का देना है, ठीक है। बगैर उसके एड्रेस के आप जब यहाँ का एड्रेस नहीं देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वीज़े के जो चार्जेस होंगे रिफ्यूज़ हो जाएंगे लगने के, वीज़ा हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वैलिड जो एड्रेस है वो वैलिड यूएई का देना है। अगर आपको कोई रिलेटिव या कोई भाई, कोई कज़न है तो ठीक है, और अदरवाइज अगर आपका कोई भी नहीं यहाँ पे तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपकी होटल बुकिंग का जो एड्रेस होगा, जो उसका लैंडलाइन का नंबर होगा, आप वही लिख दिएगा तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो और एक चीज यहाँ पे ये भी बता दो कि सारी चीजें जब आप इंग्लिश में इंटर करते जाएंगे वो अरेबिक में खुद कर देगा, और अगर आपको अरेबिक में आती है तो आप अरेबिक में खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये कर देना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सारी फाइल्स को आपने जो PDF की होगी वो आपने उसमें एंटर कर देनी है, ठीक है। तो सारी फाइल PDF हो जाएगी। स्टेप नंबर 3 में जब आप जाएंगे तो वो फिर आपसे पूछेगा कि इसको आप एक बार रिव्यू कर लें, आप इसको एक बार फिर से देख लें ताकि कमी पेशी ना हो, कि मिस्टेक ना हो। फिर आप वो देखने के बाद क्या करेंगे, फिर आप चले जाएंगे स्टेप नंबर 4 के ऊपर। तो वहाँ पे वो क्या कहेगा कि आपसे वो मांगेगा फीस, ठीक है। फिर वो आपसे फीस मांगता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। वो फीस जमा करने के बाद क्या करना है, जो कि मैंने आपको बताई है कि 650 दरहम है। ये फीस तकरीबन हमारे पाकिस्तानी के मुताबिक बन जाती है 35 से 40 हज़ार के दरमियान में बनती है। अगर इंडिया का कंपेयर किया जाएगा तो ये तकरीबन बन जाएगी 15,000 या 16,000 के बीच में अराउंड पे बन जाएगी, ठीक है। तो ये जमा करा देना है। फिर आपकी वो वहाँ पे स्टेटमेंट का पूछेगा, वो जमा कराने के बाद फिर आपने फीस पे कर देनी है। फीस पे करने के बाद आपको एक मेल में एक एड्रेस आएगा, अपना मेल नंबर लिखेंगे, उसमें आपको एक एड्रेस आएगा, जो ट्रैकिंग नंबर होगा, वो ट्रैकिंग नंबर आपने इसके ऊपर लिखना है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपको अपना स्टेटस पता लगता रहेगा। आपको एड्रेस इंटर करने के बाद, आपको ट्रैक नंबर इंटर करने के बाद आपको अपना स्टेटस पता लगता रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया तरीके का।
इसमें मेजर जो चीज खास बात है वो ध्यान रखने वाली है वो है स्टेटमेंट। याद रखिएगा स्टेटमेंट के ऊपर सारी आपकी कहानी खड़ी है, सारी आपकी स्टोरी खड़ी है, क्योंकि मेन चीज स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट का मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए और वो $4000 के इक्वल होनी चाहिए, जो US डॉलर है उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में आज के टाइम में कंपेयर करेंगे तो वो तकरीबन बनता है 9 लाख से 10 लाख के बीच में बनती है अमाउंट, ठीक है। अब वो आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो 1 माह के लिए 2 माह के लिए अपने रिश्तेदार, दोस्त से, रिलेटिव से वो अमाउंट ले लेके रख लेते हैं वीजा अप्लाई करने के। लेकिन होता क्या है कि जब वो लोग चेक करते हैं आपके अकाउंट को देखते हैं तो आपका अकाउंट रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, जिस तरह से वो चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिर वीजा नहीं लगता क्योंकि आप रेगुलर नहीं होते हैं, ठीक है। आपकी वो 1 माह की शो कर रहा होता है, ठीक है। 6 मंथ का मतलब ये होता है, मैं आपको फिर समझा दूं कि आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए और आप उसको छेड़ नहीं रहे और बीच में से आपने कोई अमाउंट को तोड़ा नहीं है, कुछ निकाला नहीं है, आपका अमाउंट स्टिल खड़ा है, ठीक है। ऊपर की अमाउंट जो भी आपने डाली है और वो निकाल रहे हैं या यूज कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे 10 लाख की अमाउंट स्टिल खड़ी है और ऊपर आपने 1-2 लाख डाल के फिर आपने निकाल लिया और 10 लाख स्टिल वैसे ही खड़ा है, तो आपकी इस अमाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिस मकसद के लिए आप वो बना रहे हैं वो स्टेटमेंट बन रही है आपकी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो 10 लाख के करीब होगी, जो $4000 के इक्वल होगी। ये आपने लाजमी जमा करनी है, इसी के ऊपर आपका वीजा खड़ा है, ठीक है। और इसके साथ आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस होगी जो कि UAE के अंदर से होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस होगी वो सिर्फ यहाँ की एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। होटल बुकिंग हो गई, वो मैंने आपको बता दी, किसी भी आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं गूगल के ऊपर जाके, और अगर नहीं आती तो किसी भी ट्रैवल एजेंसी वाले से आप ले सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस होगी, एयर टिकट होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी, पासपोर्ट साइज की तस्वीर आपके पास होगी। ये सारी चीजें कंप्लीट करके आपको जिस तरीके से मैंने बताया विद स्क्रीनशॉट के साथ बताया, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको 5 साल का टूरिस्ट वीजा, मल्टीपल टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा, ठीक है। अब कोशिश किया करें, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कोशिश किया करें, गलती करेंगे, गलती करके सीखेंगे। मैं अक्सर ये चीजें सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेके आता हूँ ताकि आप लोग सीखें और समझें। मैंने इसलिए एक एक चीज को प्रैक्टिकल करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस देखने से कोई फायदा हो, ठीक है। और मैं काफी सारी वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को फायदा हो और मुझे आप लोगों से बस ऐसे सपोर्ट मिलती रहे, प्यार बना रहे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है और कैसे इज़हार कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।